एक साल में 19,85,000 मैरिजेस होती हैं, जिसमें से 6,90,000 की डिवोर्स, और ये नंबर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, बट इन ऑपोजिट साइड्स। मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है कि डिवोर्स किन किन रीजन की वजह से हो सकती है। लाइक अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना होना, या लड़के और लड़की का अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर, लाइक उसमें मारना पीटना और गाली गलौज करना, या फिर ज्यादा से ज्यादा जबरदस्ती की शादी। बट इसमें एक और रीजन ऐड कर लें, प्राइवेट नीड्स। कि बीवी आपकी इज्जत है, बीवी को पॉर्न स्टार मत समझें। Is it healthy for my husband to watch porn, or is that a red flag that a spark is missing between us? आई एम सॉरी फॉर यूजिंग बोल्ड वर्ड्स, बट इट्स फैक्ट। यस, ये एक इमर्जिंग इशू बन चुका है। लड़के और लड़कियां अपनी मैरिज से सेटिस्फाइड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पार्टनर उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ही नहीं उतरता, एंड एट द एंड तलाक। मैं पूछता हूँ कि ये एक्सपेक्टेशंस डेवलप ही कैसे होती हैं? लाइक उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा ही ना। और फिर ये भी मैटर करता है कि वो क्राइटेरिया किसको देखकर बनाया, अपने सोशल मीडिया क्रश या इन्फ्लुएंसर को। जाहिर सी बात है, जब हम अपना कोई ना कोई टारगेट सेट करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई आइडियल बनाते हैं। लाइक मैं एलन मस्क जितना अमीर बनना चाहता हूँ, मैं मिस्टर बीस्ट जैसा पॉपुलर यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। और यही केस शादी में भी है। मेरी बीवी उस एक्ट्रेस जैसी टोल, खूबसूरत और ग्लोइंग होनी चाहिए। मेरा हस्बैंड तो उस एक्टर जैसा बॉडी बिल्डर, हैंडसम और पैसे वाला होना चाहिए। वेल, इसमें कोई इशू है? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो होने ही चाहिए। इशू ये है कि जब हम अपना क्रश या आइडियल स्क्रीन पर नजर आने वाले इंसान को बनाते हैं, ना कि उसकी रियल लाइफ को। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपनी कोई भी फोटो क्लिक करवाएं तो एक ही लोकेशन पर 4 से 5 फोटो क्लिक करवाते हैं, और उसमें भी सबसे बेहतरीन फोटो को सिलेक्ट करके उस पर 4-5 फिल्टर लगाकर फिर जाके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। तो यही केस आपके इन्फ्लुएंसर या क्रश का है। और उनके पास तो हर रिसोर्स अवेलेबल है, लाइक बेस्ट कैमरा, स्टूडियो, मेकअप, शूटिंग, और उसको भी फिर बेहतरीन एडिटर से एडिट करवाकर फिर जाके वो एक वीडियो या फोटोशूट आपके लिए इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। और उससे आप लोग इंस्पायर या इन्फ्लुएंस होकर कहते हो, मेरी बीवी तो वैसी होनी चाहिए, मेरा हस्बैंड तो वैसा होना चाहिए। लाइक ये कोई सेंस नहीं रहती। और इसमें भी कुछ लोग तो एक्सट्रीम पर जाते हैं, मेरा लाइफ पार्टनर तो ऐसे चलता हो, ऐसे बोलता हो, और मुझे ऐसे ऐसे सेटिस्फाई करे। और फिर जब शादी होती है तो अपने लाइफ पार्टनर को जब अपने सोशल मीडिया क्रश या इन्फ्लुएंसर से मैच करते हैं तो कोसों दूर का डिफरेंस निकलता है। इट्स मीन सारी गलती हमारी है? नहीं। वेल, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज कॉपी की जाती है। आई मीन सेलिब्रिटीज की, जमाई से लेके उबासी तक, उठने से लेके सोने तक। और ये हर्ष रियलिटी है कि इस दौर में अमीर की शिट भी ब्रेकिंग न्यूज है और गरीब का मरना भी एक्सीडेंट। और एक काम करो, इंस्टाग्राम की रील्स को खोलो, वहां तुम्हें हर कोई हंसता ही मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा होगा, कोई तरह तरह के खाने खा रहा होगा, और कोई बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होगा। बस ये चीज देखकर तुम एक नुक्कड़ में बैठे रोने लगोगे और ये सोचोगे कि सबकी लाइफ तो मस्त चल रही है और सबके गमों का बोझ तो मैं ही उठाए हुआ हूं। और आपको क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया क्या है? इट्स जस्ट अ ट्रैप। हम रोजाना सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं। आई रिकमेंड यू, एक दिन इन एप्स का बिहेवियर नोट करें। आपको हर प्लेटफॉर्म पर एक ही सीक्वेंस नजर आएगा, हाइपर सेक्सुअल, न्यूड और क्रिंज कंटेंट, और स्टडी मटेरियल बहुत ही कम। क्या मतलब? लोग पढ़ना नहीं चाहते? नहीं, बल्कि इन एप्स को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि ये आपको शुगर कोटेड और एक क्विक कंटेंट की लत लगा दे, ताकि लोग सोचना समझना ही छोड़ दें और एक ही चीज के पीछे लग जाएं। लिटरली मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। कल ही मैं एक ऐसे लड़के से मिला जिसके घर वाले उससे काफी परेशान थे, क्योंकि वो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सिर्फ मोबाइल के साथ ही चिपका रहता, या फिर पबजी पर, या फिर इन एप्स पर स्क्रॉलिंग करने में। और इस चीज ने उसके ब्रेन को इतना अफेक्ट किया, और जो भी उसके बेनिफिट के लिए या उसको समझाने के लिए उसके साथ बात करता, वो आगे से जमाइयां लेना शुरू कर देता, या फिर उसकी बात में 0% इंटरेस्ट शो करता। और यही चीज तो ये चाहते हैं कि हमारी न्यू जनरेशन सोचना समझना ही छोड़ दे और सिर्फ एक ही चीज के पीछे चले। लेकिन इस ऑर्डर के दरमियान एक सबसे बड़ी दीवार रिलीजन है, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इस चीज को वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह करते जा रहे हैं। और आपके सामने है कि 1 बिलियन से ज्यादा लोग एथियस्ट हो चुके हैं, और ये नंबर इससे कहीं ज्यादा है। एक मिसाल से समझते हैं। अपने दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग वुमन के बारे में सोचें। आपने क्या सोचा? एक इंडिपेंडेंट, अपने फैसले खुद लेने वाली, जब चाहे जिसके साथ चाहे जहां चाहे मूव करने वाली, यानी बोल्ड वुमेन के बारे में सोचा होगा। और अब इसी चीज को गूगल करके देख ले। गूगल पर स्ट्रॉन्ग वुमेन लिखकर सर्च करें,
90% लोगों को उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही रिजल्ट मिला होगा। क्या ये आपने अपने सिक्स सेंस से यूज की? अपने आप को शाबाशी देना छोड़ें, बल्कि यही चीज आपके ब्रेन में ड्रिल की गई है इन एप्स के जरिए। इस वीडियो को देखें। What hijab does is it basically privatizes women's sexuality. That's essentially what it does. So what are we saying when we say that by taking away or privatizing a woman's sexuality, we're oppressing her? What does that mean? What is that saying about the source of a woman's power? We're saying that a woman is only strong if she's sexy in public? Yeah. एग्जैक्टली ऐसा ही किया जा रहा है और हमारी न्यू जनरेशन में ये फीड की जा रही है कि अगर आप लोगों को सक्सेस चाहिए तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इवन रिलीजन भी, फिर चाहे आपको कुछ भी कर गुजरना पड़े। और ये न्यू जनरेशन में एक ही चीज को आम कर रहे हैं, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन, न्यूड और क्रिंज कंटेंट को आम कर रहे हैं, ताकि लोग सोचना समझना ही छोड़ दें और इनके इशारों की कठपुतलियां बन के रह जाएं, जबकि रियलिटी बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट है। इसलिए आप लोग देख लें, हाउसवाइफ या ऐसी लड़कियां जो कि अपने जिस्म को कवर करती हैं, उन सबको मजलूम या फिर कैदी दिखाया जाता है, ताकि लोगों के जहन में एक बोल्ड वुमेन इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग नजर आए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। खुद को और अपने आने वाली जनरेशन को लाजमी बचाएं। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लाजमी एक जगह पे शेयर कर दें। इससे आपका तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट कर सकता है। मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इल्म सीखें और सिखाएं। अल्लाह निगहबान।